आदाब दोस्तों, ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं या एक बेटा है और ज़्यादा बेटियां हैं, क्योंकि ये उन्हीं के हल को बयान करेगी, उन्हीं की सिचुएशन और उनकी कंडीशन पर डिस्कशन होगी। तो बाकी बेशक इससे इज्तनाब करें और अगर सुनना चाहें तो वो ज़रूर सुने, क्योंकि ज़िंदगी अगर आपकी शादी हुई है या होनी है तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। और औलाद तो फिर नेचर का एक वो बिहेवियर है, वो जैसे भी आपके साथ बरते, आप उस पर कोई कदगन नहीं लगा सकते, आप उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो फिर वो चाहे बहुत सारी बेटियां हो जाएं या सिर्फ़ और सिर्फ बेटे ही हों, तो आपका नहीं बनता कि आप उस पर कोई सवाल उठाएं। मैं ये कहता हूं कि हम अक्सर औलाद का बैलेंस पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी का सारा बैलेंस ख़राब कर लेते हैं। वो ज़िंदगी का बैलेंस हो, रिश्तों का बैलेंस हो और हत्ता के बैंक बैलेंस भी हो, वो सब हम तबाह कर लेते हैं। ऐसी ही कहानी नंबरदार की है। नंबरदार के 3 बेटे हैं। दोनों बड़े बेटों की जो बेगमात हैं या नंबरदार की जो बखुएँ हैं, वो तलाक याफ्ता होकर अपने अपने घर को लौट चुकी हैं। बड़ा बेटा जावेद जो है वो इस वक्त यूके सेटल है। उसकी औलाद थी, एक बेटा और बेटी, वो दोनों वहाँ पढ़े हैं और कोई शायद एक का ग्रेजुएशन हो गया और वो जॉब कर रहे हैं। और जो और जो बेटा उनका सेंटर वाला है वसी, उसकी शादी को तो अभी 3 साल ही हुए थे और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। तो वो फेडअप हो गया और उसने अपने घर के फोर्स करने पर माँ की दबाव में आकर अपनी बेगम को तलाक दे दी और अब वो कनाडा शिफ्ट हो चुका है। आखिरी बेटा है खुरम, जो यहाँ पर ज़मीनें देखता है, सारे मामलात को देखता है और साथ उसने मास्टर कर रखा है। अब उसकी शादी हुई और उसकी शादी को 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने होने के बाद तकरीबन 9 महीने हो जाएं तो आपको पता ही है कि फिर औलाद की यकीन होता है और वो उसकी बेगम प्रेग्नेंट है। नंबरदार की बेगम साहिबा ने और नंबरदार ने पूरी तैयारी कर रखी है, देगे 4 चाढ़ी हुई हैं और पूरे लोगों को इनवाइट किया हुआ है और कुछ मेहमान आने वाले हैं 15 तारीख के बाद। 15 तारीख नंबरदार के बेटे खुरम की बेगम की डिलीवरी है और बाकायदा जो है वो जश्न होगा। तो उन्होंने जेन ते देगा चाड़ियाँ हैं, हम चूल्हे बस चाड़न वालियाँ रह गई हैं। तो ये कहानी है आज से कोई 12-14 साल पुरानी। नंबरदार साहब का बेटा खुरम जो है वो बड़ा एक्साइटेड है, अपनी बेगम की बड़ी खिदमत हो रही हैं, उसके पाँव दबाता है, धोता है ताकि स्वेलिंग कम हो, पानी गर्म करके नीम वाले पत्ते डालकर बड़ी मोहब्बत जताता है अपनी बेगम